लगता है कुर्रश उरान के आने वाले एपिसोड के अंदर हमें किसी सिपाही या फिर सरदार की शहादत का सीन देखने को मिल जाएगा। तो दूसरी तरफ क्या उस्मान बे इस सीरीज को छोड़कर जा रहे हैं, यानी उनका किरदार क्या इस सीरीज से खत्म किया जा रहा है? जैसे कि इसके आने वाले एपिसोड का दूसरा ट्रेलर भी आ चुका है। ट्रेलर के स्टार्ट के अंदर वही सीन देखने को मिला जहाँ पे एसपुरज खातून को अगवा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर उरहान भी अपने सिपाहियों समेत वहां पर आ जाते हैं और वहां पर बाहिफाजत एसपुरज खातून को बचा लेते हैं। लेकिन इस ट्रेलर के अंदर हमें एक सीन देखने को मिला जहां पर उरहान बे जंगल में जब सिपाहियों से लड़ रहे थे, उनको मार रहे थे, नाइट टेम्पलर को, वहां पर एसपुरज खातून ने चाकू के वार से जख्मी कर दिया उरहान बे को। क्या ये जानबूझकर किया गया है या गलती से ऐसा किया गया है? अगर तो ये गलती से नहीं किया गया तो लगता है कि जो बात की थी शहंशाह एंड्रियानोकस ने अपनी बेटी से, झूठ बोला था कि मुझे इसने कैद करके रखा था उरहान ने और सब कुछ इसी ने किया है, लगता है ये उसी का गुस्सा है। और साथ में लगता है कि इसकी स्टोरी हमें कुर्रश उस्मान के मालूम खातून के साथ मिलती हुई नजर आ रही है। उधर भी हमें शुरू के अंदर मालूम खातून उस्मान वे काफी ज्यादा खिलाफ थी, ऐसे ही उन्होंने भी चाकू के वार से इनको जख्मी किया था और इनके दरमियान नोक झोंक ऐसी ही चलती रही थी और फिर आखिर में जाके इन दोनों की शादी हो गई थी। और यहाँ पर भी जैसे असपुरज खातून और उरहान बे की शादी होनी है, लगता है वैसे ही स्टोरी को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इसी ट्रेलर के अंदर हमें एक और चीज देखने को मिली जहां पर हेक्टर ने, यानी फ्लेवियस के ऊपर एतमाद तो कर लिया है उस मंसूबे के चलते हुए, लेकिन वहां पर उसने किसी कुर्बानी की बात की कि तुम्हें इसको कुर्बान करना पड़ेगा। लगता है यानी उसने किसी सिपाही या सरदार की बात की थी, कई कबीले की, और लगता है फ्लेवियस ने वो काम तमाम भी कर दिया है किसी सिपाही या सरदार का, लेकिन वो नाम या उसको दिखाया नहीं गया ट्रेलर के अंदर। वो एक सस्पेंस रखा गया है जो आने वाले एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलेगा, जहां पर यारकुताई और बुरान वे वहां पर खड़े होते हैं, पीछे काई जो परचम होता है उसके नीचे लगता है कोई मर चुका है, कोई शहीद हो चुका है। उस्मान भी हमें वहां पर नजर आए हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सिपाही या कौन सरदार हो सकता है जिसकी शहादत का सीन हमें आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। तो दूसरी तरफ इसी ट्रेलर के अंदर उस्मान बे ने भी बुरहान बे से बात की कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो बूरसा की इस जगह के ऊपर मेरे को दफन किया जाए। यानी ये क्या इशारा दिया गया है उस्मान बे का इस सीरीज से इख्तिताम के हवाले से? जैसे कि पिछले 3 से 4 एपिसोड से वैसे भी उस्मान बे इस सीरीज के अंदर तो नजर आ ही नहीं रहे, सिर्फ वो खाने की मेज के ऊपर ही नजर आते हैं और ना ही वो कुछ करते हैं इस सीरीज के अंदर। लगता है कि उनका किरदार खत्म कर दिया जाएगा और अगर उनसे कुछ करवाना नहीं है तो उनका किरदार खत्म कर ही दिया जाए तो अच्छी बात है। तो दूसरी तरफ पिछले एपिसोड के अंदर जिसको दूरसुन को जलावतन कर दिया गया था, लेकिन वो दोबारा हमें इस ट्रेलर के अंदर नजर आया। लगता है कि यानी दूरसुन अभी इस सीरीज से अलविदा नहीं हुआ, वो हमें इस सीरीज के अंदर ही नजर आने वाला है। उसकी स्टोरी को लिंक जैसे कि कर दिया गया है हलीमा खातून से, तो उसकी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा और एक सीन जो होता है हलीमा खातून के साथ ही हमें देखने को मिल चुका है इसी ट्रेलर के अंदर। ओवरऑल ट्रेलर इसका अच्छा था, जैसे कि पिछले 3 से 4 एपिसोड के जो ट्रेलर आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, सस्पेंस रखा जाता है, कुछ सरप्राइज़ भी रखे जाते हैं। लेकिन एपिसोड आने के बाद हमारी सारी जो उम्मीदें होती हैं उसके ऊपर चाचू बुज़ाग पानी फेर देता है। यानी एपिसोड के अंदर हमें इतना कुछ ख़ास देखने को नहीं मिलता, जो ट्रेलर के अंदर सस्पेंस या सरप्राइज़ रखे जाते हैं वो एपिसोड के इख्तिताम पे जाके हमें देखने को मिलते हैं। देखते हैं इस दफ़ा चाचू बुज़दाक हमारे साथ क्या करता है। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।